हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को सीखा था। आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अगले पार्ट्स यानी कि इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स और नेगेटिव सेंटेंसेज को देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हिंदी पहचान सेम ही रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ टाइम दिया हुआ होगा। अब देखते हैं हम इसकी वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में इसमें सबसे पहले हम हैड यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या अनिल 2 दिन से स्कूल जा रहा था। तो लास्ट में आ रहा है रहा था और उसके साथ क्वेश्चन मार्क, और बीच में इसमें 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। इट मीन्स कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का एक एग्जाम्पल है। तो अब चलिए इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हम यहाँ पे हैड लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, 2 दिन से स्कूल कौन जा रहा था, अनिल, तो हम यहाँ पे अनिल लिख देंगे। इसके बाद बीन, तो हम डायरेक्ट बीन लिख देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम क्या हो रहा था, जाने का हो रहा था, तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो के साथ ING लग जाएगा तो वो बन जाएगा गोइंग, तो हम यहाँ पे गोइंग लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अनिल कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे स्कूल। इसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें 2 दिन, कोई फिक्स टाइम नहीं है, संडे है या मंडे है, या फिर कोई डेट भी हमें नहीं बता रखी है, तो 2 दिन, इट मीन्स कि ये एक अनिश्चित समय अवधि है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोर का, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। इसके बाद टाइम, टाइम इसमें हमें कितना दे रखा है, 2 दिन का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 डेज, और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या अनिल 2 दिन से स्कूल जा रहा था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, हैड अनिल बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम 1 बजे से किताब पढ़ रहे थे। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड लिखना है, तो हम यहाँ पे हैड लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें किताब पढ़ रहे थे, पढ़ने का काम कौन कर रहे थे, हम, यानी कि वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद बीन, बीन तो डायरेक्ट बीन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें पढ़ना यानी कि रीड, और इसके साथ ING लगाकर ये बन जाएगा रीडिंग, तो हम यहाँ पे रीडिंग लिख देते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे थे, किताब, तो किताब को इंग्लिश में कहते हैं बुक, हम यहाँ पे लिख देंगे बुक। इसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें हमें एक टाइम दे रखा है 1 बजे, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ये नहीं दे रखा है, हमें एक फिक्स टाइम दे रखा है 1 बजे से, तो इसके साथ आ जाएगा सिंस, और इसके बाद टाइम, टाइम इसमें दे रखा है हमें 1 बजे का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 o'clock, और इसके साथ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम 1 बजे से किताब पढ़ रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, हैड वी बीन रीडिंग बुक सिंस 1 o'clock। अब हम इसमें देखेंगे WH वर्ड सेंटेंसेज। WH वर्ड सेंटेंसेज की हिंदी पहचान जो होती है वो सेम ही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में टाइम। लेकिन इसमें एक WH वर्ड और जुड़ जाता है, जैसे पहले एग्जाम्पल में WH वर्ड जुड़ा है कहाँ, यानी कि वहन, तो इसमें एक WH वर्ड कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये एक सेंटेंस में जुड़ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
और लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है, तुम 1 साल से कहाँ रह रहे थे। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है पहले एग्जाम्पल में? इसमें WH वर्ड है कहाँ, यानी कि वेयर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वेयर। इसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, तो हम हैड लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट है इसमें तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद बीन है तो डायरेक्ट बीन लिख देंगे। फिर है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है हमारे एग्जाम्पल में? इसमें वर्ब है रहना, और रहने को हम इंग्लिश में लीव कहते हैं, और इसके साथ ING लग जाएगा तो ये बन जाएगा लिविंग। तो हम यहाँ पे वर्ब लिख देते हैं लिविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम सिंस या फॉर लिखेंगे। तो इसमें टाइम कितना दे रखा है? 1 साल, मतलब 2001, 2005, 1995, 1996 कुछ भी नहीं दे रखा है, बस इसमें 1 साल दे रखा है। इसका मतलब कि ये जो टाइम पीरियड हमें दे रखा है ये फिक्स नहीं है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे फॉर। तो हम यहाँ पे फॉर लिख देते हैं, और इसके बाद लगाते हैं टाइम। तो टाइम इसमें है 1 साल, यानी कि 1 ईयर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 ईयर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो तुम 1 साल से कहाँ रह रहे थे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 1 ईयर। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, वह 1 घंटे से क्यों रो रहा था। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों, यानी कि वाई। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वाई। इसके बाद वाक्य रचना में हमें दे रखी है हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, तो हम हैड लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह, यानी कि ही, तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं। उसके बाद हमें लिखना है बीन, तो हम यहाँ पे बीन लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING। तो इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? रोना। तो रोने को हम इंग्लिश में कहते हैं क्राई, और उसके साथ में ING लग जाएगा तो ये बन जाएगा क्राइंग। तो हम यहाँ पे क्राइंग लिख देते हैं। इसके बाद वाक्य रचना में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो इसमें भी हमें कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, 1 घंटा दे रखा है, 1 बजे 2 बजे नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर भी फॉर का ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर, और इसके बाद टाइम, टाइम इसमें हमें दे रखा है 1 घंटे का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 आवर, और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वह 1 घंटे से क्यों रो रहा था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई हैड ही बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। इंट्रोगेटिव के बाद अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य रचना क्या होती है इसकी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, पंकज 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था। इसमें देखिए नोट का यूज हुआ है, इट मीन्स कि नहीं का यूज हुआ है, तो यह वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेज का है। चलिए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। तो पहले एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कौन है, इसमें काम कौन कर रहा है, ऑफिस कौन नहीं आ रहा था, पंकज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पंकज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हम हैड लिख देते हैं। उसके बाद नोट लिख देते हैं, फिर हम बीन लिख देते हैं। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, इसमें आना। आना को हम इंग्लिश में कहते हैं कम, तो हम यहाँ पे इसके साथ ING लगाकर यहाँ पे लिख देंगे कमिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ऑफिस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस। इसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें भी हमें कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, 3 दिन दे रखा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर। इसके बाद टाइम, टाइम हमें इसमें दे रखा है 3 दिन का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 डेज। तो पंकज 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा पंकज हैड नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 3 डेज।
तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में फ्यूचर टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।